मीनाक्षी जोशी। ऑपरेशन सिंदूर इंतकाम का ये वो नाम है जिसे पाकिस्तान पुश्तों तक याद रखेगा। भारत ने पाकिस्तान के 13 एयरबेस को खंडहर में तब्दील कर दिया। आतंकियों के 9 अड्डे निस्तो नाबूद कर दिए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के हथियारों को मलबे में तब्दील कर दिया। ना चीनी फाइटर चला, न टर्किश ड्रोन चला। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम वो दम तोड़ गया। भारतीय सेना ने पहलगाम टेरर अटैक का ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान रहम की भीख मांगने लगा। भारतीय सेना के शौर्य को पूरा देश सलाम कर रहा है। हर दल, हर नेता भारतीय सेना के साथ है, इसमें कोई शक नहीं। और जब मैं हर दल कहती हूं तो इसमें मैं सभी दलों को शामिल करती हूं। लेकिन फिर भी एक सवाल तब खड़ा होता है जब राहुल गांधी एंड पार्टी उनकी दिलचस्पी किसी और चीज में दिखाई देती है। अब ये दिलचस्पी क्या है? राहुल गांधी बार बार पूछते हैं पाकिस्तान से लड़ाई में हमने कितने फाइटर जेट खो दिए, कितना नुकसान हुआ। और कांग्रेस ये सवाल तब पूछ रही है जब भारत के सांसदों का एंड ऑल पार्टी सांसदों का डेलीगेशन इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश यात्रा पर है। ऐसे मौके पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि हमने क्या खोया, कितने रफाइल गिर गए, कितने जेट गिर गए, कितना नुकसान हो गया। सीडीएस अनिल चौहान का दरअसल एक ताजा बयान सामने आया। विदेशी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जनरल चौहान कुछ सैन्य नुकसान की बात कर रहे हैं, वो इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। सैन्य नुकसान की बात, मैं फिर दोहरा रही हूं अपनी बात। लेकिन यह बयान राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेताओं को सियासत करने का एक मौका दे गया। पाकिस्तान को धूल चटाने में कितने फाइटर जेट का नुकसान हुआ, यह जानने के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत उत्साहित है। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, केवल पॉज बटन है। क्या ऐसे मौके पर यह बताना इतना जरूरी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने में हमारे कितने विमान गिरे? विमान गिरे भी या नहीं गिरे, सवाल दोनों है। यह पाकिस्तान भी इस वक्त जानना चाहता है। अगर वाकई में भारतीय जेट्स गिरे होते तो सबूत दिखाता ना पाकिस्तान, लेकिन क्या एक भी सबूत पाकिस्तान दिखा पाया? क्या सोशल मीडिया पर एक भी प्रूफ सामने आया? नहीं आया। लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है और कांग्रेस के कुछ नेता पूछ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ये सवाल पूछकर पाकिस्तान को भी एक बार फिर से ये मौका नहीं दे रही कि वो सवालों को दोहराए? अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के विशेष सत्र को बुलाने की मांग रखी। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र पब्लिक मीटिंग में नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि खुद की पीठ ना थपथपाएं, संसद का विशेष सत्र बुलाएं और इसी विशेष सत्र में सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। अब ये बातें कही जा रही हैं, इतिहास गवाह है कि जब भी सेना दुश्मनों को धूल चटाती है तो राजनीतिक नेतृत्व भी इसकी भी प्रशंसा होती है और ऐसा होता आया है। आप साल 1971 की जंग को याद करिए, साल 1965 की जंग को याद करिए। तो आज वॉर रूम में इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों को हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी फाइटर जेट के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर अपनी सियासत को साधना चाहते हैं। क्या ऐसे नाजुक वक्त में फाइटर जेट गिरने के बाद उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए? यह सवाल मैं आप दर्शकों के सामने भी रख रही हूं। इस पूरी चर्चा के दौरान आप भी इसका जवाब तलाशने की कोशिश करिएगा। इस वक्त मेरे साथ 4 मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के लीडर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। धर्मेंद्र यादव स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, बहुत स्वागत आपका। सत्य प्रकाश मिश्रा जेडीयू लीडर, बहुत स्वागत सर आप सभी मेहमानों का। और इस वक्त हमारे साथ पूरी ऑडियंस से एक जोरदार तालियां आप लोगों के लिए भी हो जाए। ये उत्साही जनता, अजय जी, ये उत्साही जनता यहां जो मौजूद है और जो तालियां बजा रही है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ताली नहीं है, इस सेना के शौर्य के लिए ताली है, ये सेना के पराक्रम के लिए ताली है, ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए ताली है। लेकिन क्या राहुल गांधी को ये ताली सुनाई नहीं दे रही है? क्यों बार बार जयराम रमेश, क्यों बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे, क्यों बार बार राहुल गांधी एक ही सा सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ? क्या यह जरूरी है जानना? देखिए, जनता बहुत समझदार है, अपने वोट से चुन के देश को चुना जाता है
जनता ये भी देख रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किस तरह से इस पूरे हिंदुस्तान को बहकाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पे सेना पे ना कोई सवाल कांग्रेस का था, ना राहुल गांधी का है, ना अजय वर्मा का है, ना खड़गे जी का है, ना कांग्रेस का है। सवाल तो ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पूरे हिंदुस्तान में इतने पैसे तो पाकिस्तान के ऊपर मारने में भी खर्च नहीं होंगे जितने मोदी जी की रैलियों में खर्च हो रहे हैं। आंकड़ा उठाइए, पूछिए, आप अपने टीवी पे भी दिखाइए, हर जगह सिंदूर फोटो छप रहे हैं, दावा जाकर तो आर्मी की ड्रेस में नरेंद्र मोदी जी की छप रहे हैं। पेट्रोल पंप में मैं देख रहा था 3-4 जगह जाके, मैं फोटो भी खींच के लाया हूं, तो वहां नीचे नरेंद्र मोदी जी का फोटो। सेना की वर्दी पहनने पर नाराजगी है, पब्लिक रैली में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ के लिए नाराजगी मैं है। नाराजगी किस चीज की है ये बता रहा हूं ना। ऑपरेशन सिंदूर पे हमारा ना कोई सवाल था, आप सिंदूर नाम रखें, वीरगता नाम रखें, लेकिन जो महिलाओं को अपमानित करने का काम 75 करोड़ महिलाएं ये पूछ रही हैं कि उसका पति ही उसका सिंदूर देता है। कौन होते हैं नरेंद्र मोदी? 100 वीडियो पब्लिक डोमेन में चल रहे हैं कि वो सिंदूर कैसे भेज देंगे। फेक न्यूज़ है। एक मिनट प्रदीप जी, मैं आपको मौका दूंगी, मैं आपको मौका दूंगी। टाइम पे बोलिए। पहले सवाल ये है, मैं अपना सवाल दोहराती हूँ जी। पब्लिक रैली से परेशानी है, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ से परेशानी है, सवाल ये क्यों पूछा जा रहा है कि राफेल कितने गिरे ये बताएं? जी, सवाल ये नहीं पूछा जा रहा, सवाल ये पूछा जा रहा है, सीडीएस ने भी कहा और पहले सेना अध्यक्ष ने भी कहा था, मनोज नरवणे साहब वो भी आर्मी के जनरल रहे हैं, बीपी मलिक साहब वो भी जनरल रहे हैं, चेल्सी साहब रक्षा विशेषज्ञ रहे हैं, सभी पूछ रहे हैं कि आखिर आपने ट्रंप के कहने पर 11वीं बार कल ट्रंप साहब ने वो कहा है और एक स्टेटमेंट देके कोर्ट में स्टेटमेंट दिया और कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया जिसमें उनके साइन है और उसके हस्ताक्षर है, वो भी मेरे पास कॉपी है। उसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दोनों महाशक्तियां हैं। कितना शर्मनाक और निंदनीय बयान है। मैं निंदा करता हूं ट्रंप की, लेकिन नरेंद्र मोदी और इनके भक्त और इनके अंधभक्त और इनके प्रवक्ता किसी ने निंदा नहीं करी कि पाकिस्तान महाशक्ति नहीं है, वो आतंकिस्तान है, आतंकियों का भंडार है। एक तो इस चीज पर चर्चा है। दूसरी, वो 4 आतंकवादी, वो खूंखार आतंकवादी जिन्होंने सिंदूर छीना, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आज तक नहीं पकड़े गए। कहां से आए थे? सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं, यशवंत सिन्हा पूछ रहे हैं, 145 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। वो नहीं, आप भी नहीं बताएंगे? आप ही बता दीजिए चलिए मोदी जी की प्रवक्ता बनकर कि वो कहां से आए थे, कहां चले गए, अब तक मारे क्यों नहीं गए? आप फिर से सवाल सुने। राहुल गांधी ने ये नहीं पूछा। राहुल गांधी का मैं ट्वीट आपके सामने फिर पढ़ के रख देती हूं। जयराम रमेश का बयान मैं आपको सुना देती हूं। सीडीएस अनिल चौहान के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया गया है। वो कौन से सवाल है? वन ऑफ देम ये भी है, खड़गे जी के 5 क्वेश्चनों में उन्होंने कहा आतंकवादी कहां है। उन्होंने कहा कि 2008 में कांग्रेस की सरकार में 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था चर्चा के लिए, वो बुलाइए ताकि पता चले। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा है, मेरे पास लेटर है, मैं माफी चाहती हूं, आप 3 और मेहमान मेरे साथ हैं। तीसरा सवाल पूछा है सवाल का जवाब यहां बैठे हर दर्शक को पता होना चाहिए। ट्रंप से पूछा जाए कि मध्यस्थता आखिर आप किसी देश की क्यों करा रहे हैं? आप ये बताएं, चौथा सवाल ये है कि हाँ, हमारा कितना नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर स्टैंड बाय मोड में है। ऑपरेशन सिंदूर कोई वॉर नहीं है। 1971 की जंग के बाद, 1965 की जंग के बाद भी ये डिस्क्लोज नहीं किया गया था कि कितना नुकसान हुआ। आप क्यों चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों ये चाहती है कि ये बताया जाए कितने जेट गिरे, कितने राफेल गिरे, कितना नुकसान हुआ, जबकि चाहे वो डीजीएमओ हो, चाहे वो डीजी नेवल ऑपरेशंस हो, चाहे वो डीजी एयर ऑपरेशंस हो, वहां से जवाब आ चुका है। फिर भी राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं। कोई जवाब नहीं आया। जब विशेष दबाव पड़ा है तब सीडीएस ने एक विदेशी मेहमान को, वो इंटरव्यू मेरे पास है, उनको कहने पे कहा कि हाँ हमें नुकसान हुआ, हमारा जेट गिरा। अरे बता दीजिए कितने गिरे। जब लड़ाई होती है युद्ध में तो क्षति दोनों तरफ की होती है। हम जीते हैं ना, हमारा सिंदूर ऑपरेशन सफल हुआ है ना, हमने घुस के मारा है ना, लेकिन आपने जीता जिताया युद्ध किसके डर से छोड़ दिया? आपने क्यों उसके ऊपर कब्जा नहीं करा? मौका मैं नहीं पूछ रहा, जनरल मनोज नरवणे का जवाब दीजिए, जनरल बीपी मलिक का जवाब दीजिए, और झूठ मत बोलिए। केवल झूठ की किताब लाते हैं और उसे ही खोल देते हैं और उसे ही दिखाते हैं। मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण है नहीं कि जेट गिरे, अहम ये है कि हमने अपनी रणनीतिक गलतियों को समझा, उसमें सुधार किया, 2 दिन के बाद इसे लागू किया, अपने सभी लड़ाकू विमानों को उड़ाकर लंबी दूरी के निशानों को टारगेट किया। सीडीएस का ये बयान है, इसे समझने की आवश्यकता है। चलिए प्रदीप जी। मीनाक्षी जी, यहाँ पे आपके साथ में देशभक्त जनता है, मैं कहना चाहता हूं भारत माता की। आप देखिए
अजय वर्मा भारत माता की जय नहीं बोल पाए, जनता बोल रही, सब बोल रहे, अजय वर्मा नहीं बोल पाए। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की जय बोलते हैं और हिंदुस्तान का ऑफिशियल स्टैंड समझ ही नहीं सकते। भाई एमईए बोल चुका है, आपके बीच में नहीं बोला था, एमईए बोल चुका है, एमईए बोल चुका है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये घबरा गए, जैसे ही मैंने इनको एक्सपोज करना चालू हुआ, ये घबरा गए। मैं वापस से आना चाहता हूं, पूरे पैनल पे सिर्फ अजय वर्मा ने भारत माता की जय नहीं बोला, क्योंकि ये हाफिज सईद की पार्टी और मैं प्रूव करूंगा। मुझे बताइए आप एक बार, अरे तो आपके तो अलायंस पार्टनर है वो, आपके तो अलायंस पार्टनर, सबने बोले, सबने बोले, सबने बोले, सबने बोले, सबने बोले, आप है हाफिज सईद की पार्टी के। देखिए मीनाक्षी जी, या तो मीनाक्षी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए ये सड़क, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं इनको पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। और मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, अजय वर्मा की पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है, ये बताता हूं। हाफिज सईद की, हाफिज सईद, हाफिज सईद, हाफिज सईद, हाफिज सईद किसके लिए बैटिंग कर रहा है? इनके लिए बैटिंग कर रहा है। हाफिज सईद किसके लिए बैटिंग कर रहा है? इनके लिए बैटिंग कर रहा है, ये इनके लिए करना चाहता है। ये सच्चाई की बात करता हूं। जी शांत हो जाएं। नहीं, राष्ट्रभक्तों को रखिए। ये रहा वीडियो, ये रहा वीडियो, ये रहा हाफिज सईद का वीडियो कांग्रेस की तरफदारी करते हुए। इसको ये रहा, सुनो सुनो सुबह, अरे सुन लो भैया वीडियो, बिरयानी देखा वीडियो, ये रहा वीडियो। जिसकी बात हाफिज सईद करे उसको दिक्कत हो जाए। अरे भैया, पाकिस्तान और चीन वालों, पाकिस्तान और चीन की तरफदारी वाले करने वाले इतनी क्यों घबराहट कर रहे हो? इतनी क्यों घबराहट कर रहे हो? मैं बुरी बात कहना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ पर ये घबरा गए एक सेकंड में। क्यों नहीं बुलाया जाए? मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट अजय जी, अब आपका जो क्वेश्चन उसका आंसर आना चाहिए। मेरे बात का जवाब कि क्या संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए? मैं जवाब देता हूँ। क्या हमें नुकसान हुआ है ये नहीं बताया जाना चाहिए देश को? अब मीनाक्षी जी, जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा ये बोलेंगे, क्योंकि ये तथ्य का आंसर नहीं दे पाएंगे। आप ये देखिए, ये देखिए, तो हमें ये देखिए, मैं देखिए, देखिए, अरे चुप हो जाइए, ये राहुल गांधी का वो नहीं है, ये राहुल गांधी का रिलेशन नहीं है। ये क्या तरीका है मीनाक्षी जी? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? इतना घबरा चुके पूरी डिबेट को डिफेंड कर रहे हैं। बच्चों जैसी हरकतें मत करिए अजय जी, आपके बच्चे ये देखिए क्या कर रहे हैं। ये राजपाल यादव की फोटो दिखा रहे हैं एक शो के बीच में, क्या कर रहे हैं भाई? इनको समझाइए, पॉलिटिकल डिबेट है ये। प्लीज लेट्स बी मैच्योर। अरे भाई आप अपने बारे में बोलिएगा ना, बोलने दीजिए। अजय जी, अजय जी, आपके साथी हैं, जरा चुप तो करा लीजिए। चलिए अजय जी, अजय जी आज बौखलाए, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। अजय जी पता है कि आप तीसरी बार विपक्ष में घबरा चुके, कोई बात नहीं। मैं कहना चाहता हूं वाजिब सवाल है, पर मीनाक्षी जी इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच में स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जाता है, पास प्रेसिडेंट नहीं है। स्पेशल सेशन तभी बुलाया गया जब एक ऑपरेशन कंप्लीटली खत्म हुआ है। इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। कारगिल के समय की भी ये बात करते हैं, जब युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद बुलाया गया था। ये तो हमने ऑन रिकॉर्ड कई बार कहा हुआ है। तो ये ऑपरेशनल डिटेल्स अगर दुश्मन को देना चाहते हैं, इनकी नीति यही है, इनको 100 नहीं 1000 सवाल पूछने चाहिए। पर मेरी आपत्ति इस बात से कि ये सवाल ये पूछ रहे हैं हमारे कितने जेट्स गिरे, इससे फायदा हिंदुस्तान का होगा कि पाकिस्तान का होगा। अब ये हम पे सवाल उठाते हैं। मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूं। जब इनकी सरकार थी, अयोध्या में ब्लास्ट हुआ, बनारस में टेंपल ब्लास्ट हुआ, मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग हुई, हैदराबाद ब्लास्ट हुआ, जयपुर ब्लास्ट हुआ, मुंबई अटैक हुआ, पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ, बनारस बॉम्बिंग हुई, मुंबई बॉम्बिंग हुई, दिल्ली हाईकोर्ट बॉम्बिंग हुई, हैदराबाद बॉम्बिंग हुई, 500 से ज्यादा लोगों की जाने गई। एक पाकिस्तान में चीटी का नाम ये बता दे 26-11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने मारी हो तो मैं इनकी तरफदारी कर दूं, पर इन्होंने नहीं मारी। 2 साल बाद इन्होंने 25 आतंकवादी रिहा कर दिए। हमने पाकिस्तान के अंदर घर के घुस के मारा है, ये सच्चाई है। मैं सवालों से बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूं। 100 नहीं 1000 सवाल पूछने चाहिए। मीनाक्षी जी, अभी मॉनसून सेशन आएगा, उसमें भी सवाल पूछे जाएंगे। सेशन तो पार्लियामेंट के होंगे ही, पर मेरी आपत्ति 3 बातों से। पहली, आप याद करिए विजय वटिकर का स्टेटमेंट। विजय वटिकर ने कहा था कि आप 15 लाख की मिसाइल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, मेड इन चाइना ड्रोन करने के लिए। यह इनकी सोच है। दूसरी, कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले एक लेटर निकाला था, जब इनके बयान स्टेटमेंट विजय वटिकर सीतारमैया पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रहे थे, केसी वेणुगोपाल को स्टेटमेंट निकालना पड़ा था कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता है कि राष्ट्रभक्ति के पक्ष
में बात करो, पर इनको सर्कुलर निकालना पड़ता है राष्ट्रीय हित में बात करने वाली। तीसरी, ऑपरेशन चल रहा है, राहुल गांधी सिर्फ यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट गिरे? क्या कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति यह सवाल पूछ सकता है? 1971 में भी विपक्ष ने सवाल पूछे थे, पर एक विपक्ष के नेता का आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए ऑन रिकॉर्ड जिसने पूछा हमारे कितने जेट गिरे। हम उस वक्त विपक्ष में थे, किसी ने नहीं पूछा। इसीलिए मैं इनकी नीति और नियत कह रहा हूं, प्रो पाक है, पाकिस्तान में हमला नहीं करते, पाकिस्तान के आतंकी को बैक करते और ऑपरेशनल डिटेल्स देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जो बात सीडीएस अनिल चौहान ने उस इंटरव्यू में कही, जिसका हवाला देके ये पूरी चर्चा चल रही है, उन्होंने भी कहा कि इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरी क्या है। जब इस पूरे ऑपरेशन के सीज फायर के बाद जब डीजी सामने आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी उन्होंने ये कहा था, मीडिया ने भी सवाल पूछा था, क्योंकि ये खबरें चल रही थी, हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन तब भी डीजी की तरफ से यही जवाब आया था, इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए कि क्या जो हमने टारगेट रखा था वो अचीव किया, क्या लक्ष्य कामयाब हुआ? हाँ, कामयाब हुआ। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त क्या है विपक्ष के लिए? मीनाक्षी जी, आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था, इस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसी देश की बहुत सारी मीडिया ऐसी थी जो मुंह से मिसाइल फेंक रही थी और पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों पे कब्जा कर लिया था, जैसे रावलपिंडी पे कर लिया था, इस्लामाबाद पे कर लिया था। ये मीडिया का जो रोल था, उस पर भी आपका गृह मंत्रालय का नोट आया था, तो हो सकता है उस जिम्मेदारी को आप समझते होंगे, बाकी लोगों ने नहीं समझा था। ये भी हमारा एक सवाल है। सवाल मिलिट्री ऑपरेशंस पे नहीं है, सेना के शौर्य पे नहीं है। देश का 140 करोड़ देशवासी, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सबने एक सुर में कहा कि हम पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा विषय है, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया है। सब एक साथ खड़े रहे और सबके कहने के बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया और सेना ने जिस सटीकता के साथ काम किया, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। पूरी दुनिया के लोग इस बात से अचंभित हैं कि इतनी सटीकता भारत के अंदर कैसे आई, ये चर्चा का विषय है। इस पे यहां तक हम बिल्कुल ठीक थे। जब हम लड़ाई में अपर हैंड पर थे और एक दिन ऐसा आता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आता है और बोलता है कि भारत और पाकिस्तान को हमने धमका करके कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, सीज फायर का ऐलान करवा दिया है। इससे भारत की साख पूरे दुनिया में गिरी। अगर भारत का डीजीएमओ, भारत के विदेश मंत्री, भारत के विदेश सचिव, प्रधानमंत्री के पास मान लो टाइम ही नहीं था, वो तो वर्दी सिला रहे थे कि ऑपरेशन के बाद वर्दी पहन के फोटो खिंचवाएंगे, वो तो आ नहीं सकते थे। अगर उनको ऐसा नहीं लगता था तो किसी ऑफिशियल से बोल देते कि सीज फायर का अनाउंसमेंट कर देते। लेकिन अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौल कर दिखा दिया कि भारत और अमेरिका के साथ उसका रवैया, भारत और पाकिस्तान के साथ एक ही तरह का व्यवहार किया। हमारी आपत्ति इस पे है। दूसरी आपत्ति हमारी इस बात पर है कि जो 4 आतंकवादी बहनों का सिंदूर उजाड़े थे, आखिर वो मिट्टी में कब मिलेंगे? उनके बारे में सूचना देशवासियों को कब दी जाएगी? उनको मिट्टी में मिलाने से पहले देश के प्रधानमंत्री सेना का वर्दी पहन लिए, चश्मा लगा लिए और फोटो बटवा दिए सब जगह। भाई, क्या हम इस पर सवाल ना खड़ा करें? क्यों ना खड़ा करें, मुझे बताइए। ये हमारा सवाल नहीं है, ये सवाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए। अब उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है, जब पॉज पे है तो हमारी तैयारी और ज्यादा होनी चाहिए ना। कल को अगर फिर शुरू हो जाएगा तो आप क्या जवाब दोगे कि हम जो भाषण दे रहे थे रैली में? लेकिन पोखरण और बबीना से भी जो आज तस्वीरें आई, वो भी तो तैयारियों की ही है। जो हमारा मॉडर्न वॉरफेयर प्रैक्टिस ऑर्डर में है, वो भी तो तैयारियों की ही तस्वीर है। और सवाल ये है, देखिए, क्यों प्रधानमंत्री चले गए, क्यों अखिलेश जी नहीं गए, या क्यों राहुल गांधी नहीं जा सकते, मेरा सवाल उस पर है ही नहीं। वो राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन ऐसे वक्त पर जब कोई ऑपरेशन ऑन गोइंग है, क्या ये सेना को जवाब देना चाहिए या सेना से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हमें कितना नुकसान हुआ? आप हाँ और ना में बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या ये रिक्वायर्ड है या नहीं? मीनाक्षी जी, जब विपक्ष ये कह रहा है कि विशेष सत्र बुला करके आप समीक्षा कर लीजिए, एक इंडोर मीटिंग कर लीजिए ना। अगर आप इंडोर मीटिंग करके उसको मीडिया ब्रीफिंग में मत डालिए, आप अपनी तैयारी के बारे में बता दीजिए। इंडोर मीटिंग 10 मिनट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 सेकंड मुझे मैं। और दूसरी बात, आप इंडोर मीटिंग करिए और उसको बाहर मत लाइए, मीडिया ब्रीफिंग मत लाइए। अगर आपको देश से संवेदनशील है देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में ऑपरेशन से पहले नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हो भाई, तुम कौन हो? ठीक है। ऑपरेशन के बाद भी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? आपने जंग जीत ली थी, आप तो अपर हैंड पर थे। आप फेस क्यों नहीं करना चाहते? मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मन की बात कर देंगे, क्यों कर देंगे बता दीजिए। प्रदीप जी, केवल 10 सेकंड। सवाल ये, फिर मैं सर आपके पास आ रही हूँ। सवाल ये है, आपका सवाल आ गया। सवाल ये है कि ठीक है, आप संसद का विशेष सत्र नहीं बुला सकते। हमले की बात कर रहे थे। गुरदासपुर का हमला हुआ 2014-15 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद पठानकोट का हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।
उसके बाद उरी का हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पुलवामा पे हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहलगाम पे हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहलगाम पे जहां हमला हुआ वहां पर मोदी जी को जम्मू कश्मीर का दौरा करना था। 3 दिन पहले इंटेलिजेंस का इनपुट आया कि वहां पे आतंकवादी हमला हो फेक मत जाइए। न्यूज़ है। अब सुन लीजिए, फेक मत न्यूज़ बोलिए है। भाई। अब मैं जवाब दूंगा मीनाक्षी जी। ठीक है। नहीं जवाब देखिए, दूंगा। 10 सेकंड वाले जेल में बोला शांत रहिए। देखिए सर, आपने अगर आप 10 सेकंड देश मांगा, को मैंने मैं आपको जवाब पूरा देता हूं। मिनट दिया। पहली बात, नहीं, देखिए पहली बात। पहले सवाल मैं पहले जब क्लियर हो नहीं जाए। मीनाक्षी सवाल जी, पहले आपने क्लियर हो बताइए, जाए। मैं जवाब सवाल दूं। बोला था, मैं जवाब दूं। कि आप संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला सकते? अगर संसद के विशेष सत्र को नहीं बुला सकते तो आप इंडोर मीटिंग में रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री बयान क्यों नहीं दे देते कि कितना नुकसान हुआ है? ये पब्लिक में नहीं आएगी, ये बात, ये जानकारी नहीं आएगी। मैं जवाब देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, इनका इतिहास रहा है अयोध्या और बनारस, आप सब युवा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे फैक्ट चेक कर लिए। अयोध्या और बनारस के ब्लास्ट एक्यूज के लिए, आतंकवादियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस वापस लेने वाली ये पार्टी है। इन्होंने आतंकवादियों के, मेरे बीच में बोलिए। देखिए मीनाक्षी जी, ये तरीका सही नहीं होता। मैंने इनको 1.5 मिनट सुना, अब आप बोलिए। अब मैं आपके डिबेट में वादा करता हूं, मैं ना कांग्रेस को बोलने दूंगा ना समाजवादी पार्टी को बोलने दूंगा, क्योंकि ये जब इनको सुनते बोलते अरे चुप रहो पाकिस्तान प्रो पार्टी। इन्होंने अयोध्या और बनारस ब्लास्ट एक्यूज के केसेस वापस दे दे। अरे खाई और घुस के मारा, तुम्हारे जैसे नहीं, बिरयानी खाने के बाद कर्ज वापस लौटा दिया और पाकिस्तान के हार आरती जोड़ी थी, ये करते थे। शर्म आनी चाहिए इनको, पार्टी को शर्म आनी चाहिए इन देशद्रोहियों को। मैं ऐसी डिबेट कर नहीं सकता। अगर ये डिबेट कराना है ना, नहीं, इन दोनों को आप ही करिए, आप ही करिए, आप ही करिए, कराइए आप लोग। मैंने आप लोग ही करिए। ये तरीका सही नहीं है। हम लोग क्या है यार, तरीका सही नहीं, क्या तरीका है? ये बंद कराइए, शर्म आनी चाहिए इनको, माइक बंद कराइए। शर्म आनी चाहिए इनको। तुम्हारे क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? बदतमीजी करना है डिबेट में, अगर बदतमीजी का तरीका से बड़ा बदतमीज है हम, ये तरीका सही नहीं है। ये बीच आपसे बड़ा बदतमीज है हम। फिर ये तरीका सही नहीं है। अपने बारे में बोलिए ना, नहीं बोले थे हम, अपनी बारे में बोलिए, बोले आप बीच में बोले। ये डिबेट अपनी बारी में बोलिए, ये बीच में बोलना पब्लिक को नहीं जाता, तरीका नहीं है। अपनी बारी में बोलिए। शर्म आनी चाहिए। दो पार्टी के कार्यकर्ता बीच में ना बोले। आप दोनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीच में ना बोले, ये डिबेट सही नहीं रहेगी। ये तरीका ठीक नहीं, वहां से मत करिएगा। आप कार्यकर्ता वहां से मत करिए ना, आप मत करिए ना, वहां से मैं नहीं बोला था। मत करिए, लेकिन बस नहीं, ये तरीका सही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का कोई अधिवेशन नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था, उठा के मत करिए। धर्मेंद्र जी तमीज में रहिए, धर्मेंद्र जी तमीज में रहिए, मैडम आप डिबेट ऐसा डिबेट करिएगा, हम नहीं करेंगे। ये मेरे संस्कार आपके जैसे निम्न कराइए, उनको शर्म आनी चाहिए। बोलिए, आप भी बोलिए, आप बोलते रहिए। अच्छा ठीक है, प्रदीप जी, बोलिए बोलिए बोलिए, मत कराइए डिबेट। बोलिए बोलिए, समाजवादी पार्टी बोलिए। धर्मेंद्र जी, ये तरीका डिबेट का ठीक नहीं है। जब आपकी बारी थी, नहीं धर्मेंद्र जी, आप नहीं तो जब ये रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ नहीं मीनाक्षी जी, ये रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए। अगर इनके बीच में मैंने बोला हो ये सड़क छाप हरकतें सही नहीं है, समाजवादी पार्टी के गुंडे यहाँ के ऐसी हरकतें करते हैं। गुंडेगर्दी मत करना, घर बंद करो, गुंडेगर्दी में मत आओ, बंद करो। अगर टिकट नहीं मिल रहा समाजवादी पार्टी से तो आप फ्रस्ट्रेशन मत निकालो। नहीं, आप मत, ये तरीका सही नहीं है। आप दो यहाँ पे कार्यकर्ता समर्थक को बैठाना है ना, तो मैं ये पूरा समर्थक ही बिठा देता हूँ। प्रदीप जी, आप अपनी बात रखें। मैं लास्ट वार्निंग लेकिन दे रही हूँ, एक के ऊपर दूसरा नहीं बोलेगा, बीच में एक मत के ऊपर बोलिए ना, दूसरा किसी जो के बोलेगा सबकी मुझे बारी आई, डिबेट में ही खुद रोकनी बोलिए। पड़ेगी। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अपनी बारी पर बोले, दूसरे को इंटरप्ट ना करें, अपनी बात मीनाक्षी पूरी जी, आप डिबेट की रिकॉर्डिंग वापस से चेक कर लीजिए। अगर मैंने समाजवादी पार्टी के बीच में बोला, मेरे पूरे स्टेटमेंट को एक्सपंज कर दीजिए। पर ये गुंडागर्दी सही नहीं होगी। जब मैं बोलूं या ये बोले, ये बीच में उचकेंगे 10 सेकंड के बाद में। ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं, इंडिया टीवी का कार्यक्रम है और ये निष्पक्ष है। यहाँ पे आप बच करिए अपनी गुंडागर्दी, बंद करिए। पहली पॉइंट नंबर 1, 26 बंद करिए। धर्मेंद्र जी, मैं दूंगा क्या? आप तमीज से रहिए, देंगे आप बीच में बोलेंगे। ये तरीका सही नहीं। एक मिनट प्रदीप जी, आई हैव नहीं, इन दोनों को छोड़ दीजिए, रहे ये लोग बात करें। जब आपको बहस नहीं करने आता है तो मत करिए ना। आपकी बारी आई, खूब बोलिए। हमारी बारी आई, हमको बोलने दीजिए। नहीं, मैं बोलूंगा, फिर सत्यप्रकाश जी बोलेंगे। ये तरीका सही नहीं है। मैं पहली एक मिनट अब आपको दे रही हूँ, एक मिनट मुझे आप बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे। पहली बात चेक कर लीजिए, अयोध्या और बनारस ब्लास्ट एक्यूज के केसेस वापस लेने वाली पार्टी थी समाजवादी पार्टी। अगर मैंने बोला है, मुझे, मैं आप युवा को चैलेंज कर रहा हूं, फैक्ट चेक। इन्होंने केसेस वापस लिए थे। अगर इनकी नीति सही होती तो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में क्यों नहीं इन्होंने गवर्नमेंट से हाथ छोड़ा? और एक हमला, जब हमला हुआ 26/11 का, क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर घुसे? पाकिस्तान ने अगर हमारे में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी बालाकोट की और पहलगाम के बाद में जाके पाकिस्तान के लाहौर के अंदर घुसे। ये हमारी नीति है। इनकी नीति पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की थी। अब मैं आ जाता हूं स्पेशल सेशन पे।
बताइए, अगर इनको दिक्कत होती ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री के नहीं आने की, उसके जस्ट बाद की प्रेस रिलीज क्या थी? उसके जस्ट बाद राहुल गांधी निकले थे, उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया था, खरगे जी निकले थे, प्रेस को ब्रीफ किया था। क्या उसके जस्ट बाद उन्होंने बोला था प्रधानमंत्री को आना चाहिए था? नहीं, उनने उस वक्त स्वीकारा था कि ऑल पार्टी मीटिंग जो सरकार ने करी सही है। उनको एक हफ्ते बाद याद आया कि राजनीति करने का कोई पॉइंट नहीं बचा है, इसीलिए वो पॉइंट रेस करना शुरू कर दिए। ये इनकी नीति और नीयत है। ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच में सेकंड फैक्ट न्यूज गलत है। फॉरेन सेक्रेटरी ने सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अक्रॉस पार्टी लाइंस एक प्राइवेट मीटिंग में ब्रीफ किया था ऑल पार्टी डेलीगेशन के पहले, जहां हर चीज बताई थी। आप स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, इनका खुद का रिप्रेजेंटेटिव गया हुआ है राजीव राय ऑल पार्टी मीटिंग में, उनका स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। अगर धर्मेंद्र यादव ये नहीं गए तो इसका यह मतलब नहीं है कि ऑल पार्टी को ब्रीफ नहीं किया, सबको ब्रीफ किया गया। ठीक है, अब आपका पॉइंट। मैं पूरी एक लिस्ट लेकर बैठी हूं और ये लिस्ट सभी पार्टीज के पास है। अजय जी, अब बारी पे सब लोग बोलेंगे, सत्यप्रकाश जी के टर्न है। पाकिस्तान के 13 एयरबेस ध्वस्त किए गए, 9 आतंकवादी अड्डों में से कई ऐसे अड्डे थे 300 किलोमीटर अंदर तक इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर घुसकर भारत की सेना ने अपना शौर्य दिखाया। इस वक्त चाहे सीडीएस अनिल चौहान हो, तीनों सेना हो, या फिर रक्षा मंत्री हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो सब एक बात दोहरा रहे हैं कि भारत की कामयाबी पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष आपसे ये सवाल पूछ रहा है, दो यहीं पर स्पोक पर्सन बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, आप हमें ब्रीफ दें, आप ये बताएं कि हमें कितना नुकसान हुआ है। इंडोर ये जानकारी क्यों नहीं साझा करना चाहते आप? मीनाक्षी जी, जब देश युद्ध काल में जी रहा हो और चुनौतियां हमारी बहुत बड़ी, और उस चुनौतियों पर हमने कामयाबी पाई हो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके, तो जो लोग कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को तो हम भरपूर समर्थन देते हैं, लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो भी घटनाक्रम है उसका जब छीछा लेदर करते हैं तो बात समझ में आती है कि ये घटिया राजनीति शुरू कर चुके हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक है कि 2008 में जब मुंबई हमला हुआ और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई की सड़कों पे लहू पसरा था और वहां जाके कह रहे थे कि हम आपके दुख बांटने आए, ये बांटने आए, वो बांटने आए, किया कुछ नहीं पाकिस्तान के खिलाफ। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान के अंदर, जो आप बता रहे थे कि 300 किलोमीटर अंदर घुसकर एक साहस दिखाया और बहावलपुर में जाकर मारा। और ऐसे 100 आतंकवादी कहते हैं कि मारे गए क्योंकि वहां के सेना के लोग उस आतंकवादियों के जनाजा में शामिल थे। यह तो पूरी दुनिया ने देखा ना कि मुरीद की में कौन मारा गया। इस पर भारत को गर्व नहीं करना, इस पर राहुल जी की कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं गर्व करना, इस पर कोई बात नहीं कहना कि भारत अब आतंकवाद का खात्मा करके रहेगा। विदेश मंत्री, डीजीएमओ, सब लोगों ने सारी बात, इंक्लूडिंग जो सीडीएस है, उन्होंने सारी बात कही। अगर आप कोई युद्ध लड़ने जाते हैं, आपका ये चाहते हमें बताओ ये विमान गिर गया क्या, वो विमान, अरे क्या मजाक है, आपको आपका दांत गिर गया खड़गे जी का, आपको पता नहीं और कह रहे विमान ढूंढने आप जा रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है? ढूंढिए कितने रात। हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, इससे इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मेरा कहना क्या है कि वो जो कहते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाओ, छीछा लेदर सेशन बुलाओ, जिनके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हैं आज हमको नसीहत करने। ये मेरा सवाल है। आप समझिए, भारत पहली बार दुनिया के देशों में इसके पूरी सैन्य ताकत का डंका बजा। क्यों? क्योंकि चाइना का JF-17 उड़ गया, उसके पूरे रडार सिस्टम को 23 मिनट तक भारतीय वैज्ञानिकों ने जैम किया, फिर जाकर के हमने उसके एयरबेस उड़ाए। नहीं, तो मैं चुनौती बता रही हूं सर, उनकी परेशानी ये नहीं है कि आपने ये हासिल किया, मैं भी आ रहा था उसमें, क्योंकि सेना ने ये किया, उसकी ओनरशिप क्या सरकार लेने की कोशिश कर रही है, क्या क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश कर रही है? जब 71 में बांग्लादेश और पाकिस्तान को बांट दिया और क्रेडिट इंदिरा गांधी को हमने भी दिया और ये आज तक ले रहे हैं, उस समय के सेना चीफ को तो नहीं दे रहे क्रेडिट। तो मोदी जी ने अगर कोई सैन्य फैसला किया तो देश वास्तव में मोदी जी को क्रेडिट देगा। इसका कारण क्या है? इन्होंने कभी वो सैन्य फैसला किया नहीं आतंकवाद के खिलाफ, मोदी जी ने किया, तो इनके चेहरे पे कालिक पुत गई। तो कालिक पुती हुई कालिक को छिपाए कैसे? जो चेहरे से इनके जाहिर है वो नजर आए नहीं कैसे? इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी गठबंधन को भारत के आम आवाम समझ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के फैसले के खिलाफ ये लोग छीछा लेदर इसलिए कर रहे हैं ताकि ध्यान भटकाया जा सके। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो आतंकवाद की लड़ाई में, अमेरिका भी लड़ रहा था, हजारों उसके प्लेन इधर उधर जा रहे थे, हेलीकॉप्टर गिर रहे थे, सीआई के लोग मारे जा रहे थे, कभी इसका हिसाब किताब अमेरिका ने स्पेशल सेशन बुला के नहीं किया।
उसने कहा कि हम पूरा राष्ट्र एक है और जब तक आतंकवाद को मार नहीं देंगे, और 10 साल लगा उसामा बिन लादेन को ढूंढ कर मारने में। ये करे नहीं अभी छोले भटूरे और उसामा बिन लादेन छोले भटूरे लग रहा है दिल्ली का, ये बनाओ, ये करो, ऐसे नहीं होता। एक स्ट्रेटजी चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हॉल्ट पे रहे। दुनिया में तमाम हमारे नेता जाकर के दुनिया के तमाम देशों को बता रहे हैं भारत का ये स्टैंड है, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं। ट्रंप कहते हैं 1000 साल से भारत कश्मीरी हुए, मान लीजिए आप। अरे ट्रंप बहुत तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 मई को जब भारत के विदेश सचिव ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे और पाकिस्तान के बीच हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, उधर से एक रिक्वेस्ट आया था डीजीएमओ को, हम सीज फायर चाहते हैं। हमने कहा ठीक आप करके दिखाइए सीज फायर, 5 बजे का टाइम लिया। उसमें टेक्निकल मिस्टेक हुआ, ट्रंप को पता चला, उसने ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट को उड़ता तीर लेके पूरी कांग्रेस पार्टी उड़ रही है, बता रही पापा है, चाचा है, भतीजा है, क्या है। अरे होंगे आपके पापा पाए जाते होंगे अमेरिका में। हमारी भारत मां है, भारत मां की, भारत माता की, वंदे मातरम। अब एक दो सवाल सर ऑडियंस से पहले आ जाए। आप में से कौन सवाल पूछना चाहते हैं और किस गेस्ट से पूछना चाहते हैं? पीछे की तरफ माइक सर चला जाए। मैम हम कांग्रेस पार्टी के इनसे अजय जी जी अजय सर से हम पूछना चाहते हैं कि जब इनकी सरकार थी तो 1993 में हमला हुआ, 1999 में हुआ, 2001 में हुआ, 2006 में हुआ और 26/11 हमला भी हुआ। तब तो ये कुछ नहीं बोले, और अब हमला हुआ है इंडिया पे तो भारतीय जनता पार्टी ने खूब जवाब भी दिए। लाइक 2016 में हमला हुआ था, उरी हमला हुआ था, और अभी भी पहलगाम में हमला हुआ था। जब भारत सरकार पाकिस्तान को जवाब देती है तब तो आप क्वेश्चन पूछते हैं, और जब आप पर हमला हो जाता है तो आप क्वेश्चन नहीं पूछते। इसका आंसर दीजिए। जवाब दें अजय जी। देखिए मेरे भाई ने सवाल पूछा, अच्छी बात है, सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सवाल के जवाब तो सरकार से पूछना चाहिए। हम भी अपोजिशन का काम कर रहे हैं, ये भी पूछने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में माकूल जवाब दिया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 7 दिन पहले इनपुट मिल गया हो पहलगांव से कि वहां पर आतंकवादी हमला हो सकती है। एक भी पुलिस का जवान आपने पूछा, वहां था 1.5 घंटे तक। वो ब्रिगेडियर जो विंग कमांडर मान गया, उसकी सिस्टर कह रही थी 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई। और पुलिस क्यों हटा ली गई? वहां आर्मी किसके अंडर में थी? वहां तो वहां की पुलिस हटा दी गई। 4 आतंकवादी पूछे, मैं आपके बीच में सभ्यता लगती है, लिखी पढ़ी किताब लेके आते हैं आपको फिर शोर मचाने लग जाते हैं, क्या नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं आप। नहीं नौटंकी मत करिए आप, झूठ आपने एक बोला अभी, झूठ इन्होंने बोला अभी। यहाँ वो मित्रों, ऐसे देश नहीं चलता है, कुछ लोग चल जाते हैं मित्रों से। क्या बात है? थोड़ी देर पहले भी इन्होंने एक कहा कि इतिहास में पहली बार 300 किलोमीटर पाकिस्तान में घुसे, इतिहास में पहली बार। अरे 71 में क्या हुआ था, कहां घुस के मारा था? मोहल्ले में गए थे क्या? वापस दे दी। आपसे नहीं पूछा, ये बदतमीजी लगती है। ये क्या झूठ बोल रहे हैं? 71 में कोई नहीं घुसा। देता हूं, अरे सीमा तोड़कर हमला इस बार किया, पाकिस्तान को तोड़कर किया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनाया पर भारत पर हमला किया। खड़े रहे, पता तो है नहीं, समुद्र में खड़े हुए थे और उनको धमकाया। जनरल मानक साहब ने ये पूछा, मैडम बताइए हमें क्या करना है, अंदर घुस के मारे, घुस के मारिए। आपकी तरह नहीं है कि घुस के मारिए। और हमने जनक मालन साहब को क्रेडिट दिया था, आर्मी को क्रेडिट दिया था। अरे उनका पैसा नहीं दिया 2007 तक जनरल मानक साहब का। ये कह रहे रेलवे टिकटों पर ये कह रहे अजय जी कह रहे ना हमने पेट्रोल पंप पर फोटो खिंचवाए, ना हमने सिंदूर बंटवाया। कोई सिंदूर बड़ा ही शर्मनाक। ये देखिए, मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूं। मैं करता हूं, ये एक्सपोजर आ गई। ये रही कांग्रेस पार्टी की ट्वीट। ये कह रहे हैं 1971 की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंदिरा गांधी की फोटो है, कहीं सैम मानिक शॉ की फोटो नहीं है। झूठे लोग हैं। कहां दिया क्रेडिट भैया? कहां दिया? कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है कांग्रेस पार्टी का। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो डाउट हो रहा है। फेक न्यूज हो गया। अजय जी एक मिनट, ये फेक न्यूज की फैक्ट्री है। मैं 71 पे नहीं जा रही, मैं अभी आज 2025 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। कब मारे जाएंगे? अजय जी मारे जाएंगे सर, हमारी सेना रहेगी, आपके जैसे नहीं है। अजय जी, कोई सिंदूर नहीं भेजा है किसी के लिए।
झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज मत फैलाइए। क्या हो गया इनको, क्या हो गया इनको? अजय जी, तबीयत ठीक नहीं है, मैं निवेदन करूंगा, भैया सॉफ्टवेयर ले लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। प्रदीप जी आप बीच में बोल रहे हैं, प्लीज। क्या कर रहे हैं? अजय जी क्या कर रहे हैं? पानी पी लो, पानी 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 पी लो, ये पानी पी लो आप, प्रदीप, ये पानी पी लो। अच्छा, अजय जी, मेरी बात सुन लीजिए। पानी पी लो, पानी पी लो, पानी अजय जी, बता रहे हो, पानी पी लो, ये खून पानी पी लो। कैसी कर रहे, कैसी मजाक कर रहे, ये कैसी छिछोरी हरकतें कर रहे? राहुल गांधी की बालक बुद्धि और अजय वर्मा की बालक बुद्धि सिमिलर है। अजय वर्मा की बालक, कैसी मजाक उड़ा रहे हैं आप सिंदूर का? क्या मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? कुछ हो गया इनको, कुछ हो गया इनको, कुछ हो गया है। आगरा का रास्ता दिखाओ, आगरा का रास्ता दिखाओ इनको, आगरा का रास्ता दिखाओ, आगरा का इनको रास्ता दिखाओ। ठीक नहीं है अजय जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, अजय जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मांग में लगता है अजय, ये इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। क्या हो गया आपको? भगवान अजय जी इनका क्या भला हो गया? करे। मैं निवेदन करना चाहूंगा इनको, डॉक्टर को जरूर दिखाया जाए। हेलो हेलो सर, ऑडियंस क्वेश्चन प्लीज। में चला गया ना तो फिर शरीर आप ऐसा हो सवाल जाएगा। पूछिए, आप सवाल सर पूछिए। मेरा ऐसा हो जाएगा, कांग्रेस और जो क्या हो गया आपको अजय जी? मीनाक्षी जी इसके इनको, मीनाक्षी जी इसके ठीक है, अस्पताल ठीक जाना है। है, जिनकी तबीयत ठीक सर। नहीं है। राहुल गांधी और इनकी हालत एक ही, जब से बच्चे ऑपरेशन सवाल ले लो भाई। प्लीज ये बहुत सीरियस डिस्कशन है, डोंट मेक इट सर, बालक बुद्धि को क्या पता चलेगा सीरियस? सर मेरा क्वेश्चन आपका नाम क्या है? अंशुल पांडे। और किससे आपका सवाल? कांग्रेस के जो CLD हैं। कांग्रेस आपके जैसा 4 प्रवक्ता और हो। सर मेरा आप दोनों से सवाल है, आपने बोला कि मोदी जी अपनी वर्दी सिला रहे थे, वो आज सामने आके क्यों नहीं बताए? तो आप लोग भी तो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, आप लोग भी वर्दी सिला के जाइए, सेना का समर्थन अरे ये कीजिए। पाकिस्तान की वर्दी सिलाएंगे, ये चीन की वर्दी सिलाएंगे, इनको दिक्कत आप यही भी है इंडिया भैया। की वर्दी सिला जाइए ना। पाकिस्तान की वर्दी से दिक्कत होती है, ये मेड इन चाइना मेड इन पाकिस्तान है, क्या समझेंगे? ठीक है धर्मेंद्र जी। देखिए मोदी जी महान हो सकते हैं, क्योंकि जब उनका बिरयानी खाने का मन करता है तो पाकिस्तान चले जाते हैं बिना बताए घुस के मारा है घर के अंदर, बीच में आ गए। धर्मेंद्र यादव घर के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करी है, सर्जिकल स्ट्राइक करी है, सर्जिकल स्ट्राइक करी आतंकवादियों की पार्टी, आतंकवादियों की पार्टी। अंध भक्तों के यहाँ से घूम रहा है। नहीं मैं फिर कह रही हूँ, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला था मैंने। नहीं बीच में ना तो आप लोग बोले, और दूसरा ये बहुत ही सीरियस टॉपिक मैं है, किसी के बीच में देश नहीं की बोला। आंतरिक सुरक्षा का मसला है। हमने ये फोटो अजय जी क्या हो गया आपको? उनका जवाब आप ऐसे डिबेट करते हैं क्या अजय जी? कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी क्या ऐसे डिबेट करती है? आप लोग कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या है? क्या आप लोगों के पास कंटेंट नहीं बचा है? क्या हो गया? आप विरोध करो। क्या आपके पास कंटेंट नहीं बचा है चर्चा के लिए? सिंदूर से नफरत करोगे ना, दिक्कत यही है। अजय जी, अजय जी, उसके चरणों में रहते हो। क्या हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, पाकिस्तान का इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतनी सभी डिबेट करती है। एजेंडा नहीं ये क्या चलता। फोन आया वहां से? धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात रखें। नहीं अब मुझे सिंदूर पे तो बोलना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात नहीं रखें। अब सिंदूर पे मीनाक्षी जी, बोलना I'm so पड़ेगा। disappointed No, by no, 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 international- बहुत हो शर्म गया। आनी चाहिए इनको। चलिए मीनाक्षी बोलें। जी बहुत सीरियस डिस्कशन है, देश का मुद्दा है, हमारे यूथ बैठे हुए हैं, ये क्या मैसेज लेंगे, हमें उस मैसेज देना है। जो मेरा बेसिक सवाल था, मैंने कहा प्रधानमंत्री को अगर बिरयानी खाना होता है तो प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं, क्या उस पर हम सवाल ना पूछे? अगर हमारे देश के डीजीएमओ से बातचीत हुई पाकिस्तान के डीजीएमओ से कि हम सीज फायर करेंगे, इसकी सूचना ट्रंप को किसने नहीं सर, लेकिन विशेष सत्र की आवश्यकता क्या है? देखिए मेरी बात नहीं आ रही है, आने दीजिए ना। विशेष सत्र की आवश्यकता क्या अब है? मेरी बात सुन कोई लीजिए। 1971 तक ले अरे जा रहा भाई, है, कोई अब जो मैं 65 बोल रहा हूँ तक ले उसको जा रहा बोलने है। नहीं दे रही हैं आप। अब मेरा बोले, मेरी बात आ जाए फिर आप सवाल स्ट्रेट है। कीजिए। धर्मेंद्र जी मेरी सवाल बात स्ट्रेट है, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। क्या एक ऐसे मौके पर जब मॉनसून सेशन में सवाल उठाए जा सकते हैं, क्या विशेष सत्र की आवश्यकता है? क्या इस वक्त जब हमारे देश के सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश में बैठा हुआ है, क्या देश में ये डिबेट होनी चाहिए कि कितने रफाल गिरे, कितने जेट गिरे? बिल्कुल मीनाक्षी जी, इस सदन को जो देश का लोकसभा है उसके जो स्पीकर हैं वो लिख के बोल दें कि अभी हम इस परिस्थिति में विशेष सत्र नहीं बुला सकते, जैसे ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा हम बुला लेंगे। ये बात क्यों नहीं बोलते मुझे? अरे उसके पहले ही मानसून अब सत्र आ चुप रहो, जाएगा। चुप रहो यार, पहले मानसून बीच में। सत्र आ जाएगा अरे उसके चुप पहले रहोगे, ही। पहले ये चुप रहा रहोगे। रेवंत रेड्डी रफाल अरे की चुप बात रहोगे कर रहे हैं। पहले। नहीं, अब मानसून दूसरा सत्र सवाल उसके पहले ही आ अब सुनिए जाएगा। पहले। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया जाता है सुरक्षा कारणों से, सुरक्षा तो क्या कारण नहीं थे, फिर वेदर बीच में रिपोर्ट बोलने लगे यार, बनाने बीच में। दूंगा। अरे कोई ये थोड़ी मंदबुद्धि बना कहाँ से आ गए भाई? मेरा वेदर रिपोर्ट मंदबुद्धि मत करो यार। अरे बालक नहीं, ऐसे अच्छा, अरे मंदबुद्धि क्या कर रहे हो? देशद्रोही आदमी फालतू ये बकवास आप करते लोग हैं। किस तरीके की डिबेट करते हैं? देशद्रोह का DNA है। अंग्रेजों की गुलामी करते करते बड़े हुए हो। अपने पूर्वजों को देख लो, अंग्रेजों की गुलामी किया है, अंग्रेजों की गुलामी, माफी मांगी अंग्रेजों से, अंग्रेजों से माफी मांगी है, देखिए गुलामी करी है। मेरे पास समय नहीं था। सत्यपाल जी, प्रदीप जी, अजय जी और धर्मेंद्र जी,
मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था चर्चा का। बिल्कुल नहीं, अब मेरे पास समय नहीं बाकी है। अखिलेश यादव से मीनाक्षी जी 40 सेकंड चाहिए। आपस से ले लेंगे। नहीं, 40 सेकंड देना पड़ेगा। जमानत जब्त हो गई थी ना, 40 सेकंड। देशद्रोह मत करो। 40 सेकंड मीनाक्षी जी, सिर्फ 40 फिर सेकंड। अखिलेश यादव को पाकिस्तान के 40 सेकंड हो जाइए। बोलिए बोलिए। नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज लिबरेटिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉलेज आपकी ताकत भी है और स्वतंत्र महसूस कराता है अगर इंफॉर्मेशन आपके पास हो, बट टाइमिंग इज एवरीथिंग। और सोचना यह है कि क्या यह सही समय है, क्या यह सही वक्त है जब भारत का सर्वदल बैठक कर रहा है और इस वक्त अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रख रहा है, भारत के पक्ष में नैरेटिव गढ़ रहा है, तब यहां पर बहस चल रही है कि भारत को कितना नुकसान हुआ। क्या ये मैच्योर पॉलिटिक्स है या नहीं, इस सवाल का जवाब मैं आप दर्शकों के हिस्से छोड़ती हूं। आप खुद सुनिए, जिस तरीके की डिबेट हुई है, जिस तरीके की चर्चा हुई है, इसका निष्कर्ष आप खुद निकालिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान के आतंकी पोल दुनिया भर